नोकिया के कीपैड वाले फोन दो चीजों के लिए जाने जाते थे। एक तो इनकी बुलेट प्रूफ ड्यूरेबिलिटी और दूसरी थी हफ्तों तक चलने वाली इनकी बैटरी। लेकिन ये बात शायद ही किसी को पता होगी कि इन मोबाइल फोन्स के लिए बैटरी बनाने वाली कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार मेकर बन गई है। इसका नाम है BYD। आज की डेट में ईवी मार्केट का ये इतना बड़ा नाम हो गया है कि ईवी इंडस्ट्री की बेताज बादशाह मानी जाने वाली टेस्ला आज BYD से पीछे रह गई है। और इंडिया के लिए भी इस कंपनी ने 90% मार्केट शेयर ग्रैब करने का टारगेट रखा है। और जिस हिसाब से ये चाइनीज कंपनी जा रही है, BYD इंडियन ईवी मार्केट हाईजैक कर भी सकती है। वर्ल्ड का बिगेस्ट कार ब्रांड जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं, इस लाइन का BYD खुद को प्रमोट करने के लिए यूज करती है। और ये लाइन सिर्फ प्रमोशन के लिए नहीं बल्कि वाकई सच है, क्योंकि जो कंपनी कभी खिलौने और मोबाइल फोन्स की बैटरी बनाती थी, उस BYD का आज की तारीख में मार्केट कैप 8.300 ट्रिलियन रुपीस का है, यानी कि छोटे मोटे देशों की GDP से भी ज्यादा। तो आज इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि BYD ने कैसे अपनी इलेक्ट्रिक कार्स के दम पर 100 सालों से गाड़ियां बना रहे ब्रांड्स में दहशत भर दी, और क्या इंडिया में भी BYD सारा इलेक्ट्रिक कार्स मार्केट हाईजैक कर लेगी। ये सब डिटेल में हम समझाते हैं। BYD का गेम समझने के लिए हमें पहले इसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। ये कंपनी किसी ऑटोमोटिव इंजीनियर ने नहीं बल्कि एक केमिस्ट ने 1995 में शुरू की थी, जिनका नाम है वांग चाफू। शुरुआत में BYD पूरी तरह से रिचार्जेबल बैटरीज ही बनाया करती थी, जो मोस्टली मोबाइल फोन्स, कैमरा और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होती थी। लेकिन 90s खत्म होते होते वांग को रियलाइज हो गया कि आने वाले टाइम में बैटरीज तेल के कुएं से कम नहीं होंगी। और फिर यहाँ से 2003 में BYD ऑटो की शुरुआत हुई, और फिर BYD ने ऑटोमोबाइल्स के लिए सिर्फ बैटरी बनाने से शिफ्ट होकर खुद ही ऑटोमोबाइल्स बनानी शुरू कर दी। साल 2003 में BYD ने अपनी पहली कार निकाली, जिसका नाम था F3, जो कि एक कॉम्पैक्ट सेडान थी, लेकिन इलेक्ट्रिक कार नहीं थी। बट गाड़ी चाइना में सक्सेसफुल रही क्योंकि ये सस्ती भी थी और एफिशिएंट भी। इसके बाद 2008 में इसी कार पर बेस्ड F3 DM को लॉन्च किया, जो चाइना की पहली मास प्रोड्यूस्ड प्लग इन हाइब्रिड कार थी। और यहीं से BYD इलेक्ट्रिक कार्स की ओर शिफ्ट होने लगी, और साल 2010 में BYD की फुली इलेक्ट्रिक और कॉम्पैक्ट कार E6 लॉन्च हुई, जो कि इंस्टेंट हिट साबित हुई। खास बात यह है कि E6 आम कंज्यूमर्स के लिए नहीं बल्कि फ्लीट सर्विसेज को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई। फिर BYD ने जो पेस पकड़ा, उसे देखकर अमेरिकन बिलियनियर बिजनेसमैन वॉरेन बफे ने भी कंपनी में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया। और आज के टाइम पर BYD इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से लेकर सोलर एनर्जी तक और इलेक्ट्रिक कार से लेकर रेल ट्रांसिट तक हर सेक्टर में लीडिंग पोजीशन पर है। और अब डिकोड करते हैं BYD का सक्सेस सीक्रेट। इसमें सबसे पहली चीज तो है BYD की यूनिक बैटरी टेक्नोलॉजी। आमतौर पर अभी जो दूसरी कंपनीज ईवी की बैटरीज बना रही हैं, वो लिथियम आयन बैटरीज हैं। इनके अंदर कैथोड होता है, एनोड होता है, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा होता है, और कैथोड एनोड के बीच में एक सेपरेटर लगा होता है। अब इसका कैथोड कुछ केमिकल से मिलकर बना होता है, जिसमें है निकल, कोबाल्ट और मैंगनीज। वहीं एनोड बना होता है ग्रेफाइट से। और इस बैटरी में जो सबसे मेन चीज यानी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, वो बनता है लिथियम सॉल्ट से। इसलिए ये बैटरीज कहलाती हैं लिथियम आयन बैटरीज। लेकिन BYD को अपनी बैटरीज को सिर्फ एफिशिएंट ही नहीं बल्कि सस्ता भी बनाना था, और इसके लिए इन्होंने लिथियम आयन बैटरीज में से दो सबसे महंगे मिनरल्स निकाल दिए, यानी निकल और कोबाल्ट, और इनकी जगह यूज किया आयरन और फॉस्फेट। और इस तरह से बनी लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरीज, जिन्हें ईवी इंडस्ट्री में LFP बैटरी भी कहते हैं। पर BYD ने बैटरीज की सिर्फ केमिस्ट्री में ही चेंजेस नहीं किए थे, बल्कि बैटरी की पैकेजिंग टेक्नोलॉजीज में भी बड़ा इनोवेशन किया, और तब जाके बनी ब्लेड बैटरीज। और यही ब्लेड बैटरी ईवी इंडस्ट्री में असली गेम चेंजर साबित हुई। इस बैटरी में सेल्स बहुत ही पतली ब्लेड्स की तरह होते हैं, जिनसे होता यह है कि मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम बैटरी स्टोर हो पाती है, जो अल्टीमेटली एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। इतना ही नहीं, इस ब्लेड बैटरी में से ईवी में आग लगने के चांसेस भी एकदम कम हो जाते हैं, क्योंकि ये 300 डिग्री सेल्सियस के भी टेम्परेचर को झेल सकती है। BYD ब्लेड बैटरी इतनी तगड़ी है कि अब दूसरे ईवी मेकर्स भी उनसे ये टेक्नोलॉजी लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। अब दूसरा फैक्टर है लो कॉस्ट सीक्रेट। BYD इस चीज को वर्टिकल इंटीग्रेशन बताती है, आसान भाषा में जिसका मतलब ये हुआ कि BYD अपनी कार्स के मैक्सिमम पार्ट्स खुद ही मैन्युफैक्चर करती है। इसे आपको एक जेनरिक एग्जांपल से समझाते हैं। अभी मोस्टली कार मेकर्स अपनी गाड़ियों के पार्ट्स बॉश, कॉन्टिनेंटल, एप्टिव जैसे कंपनी से खरीदते हैं। और अगर सिर्फ ईवीज की बात करें तो फोक्सवैगन अपनी ID3 के लिए सिर्फ 35% पार्ट्स ही इन हाउस बनाती है, बाकी सब आउटसोर्सिंग करती है। वहीं टेस्ला अपनी मॉडल 3 का 68% पार्ट्स खुद बनाती है, लेकिन BYD अपनी सील के लिए 75% पार्ट्स खुद ही मैन्युफैक्चर कर रही है। और यहीं से अनलॉक होता है BYD का प्राइस सीक्रेट।
अब क्योंकि BYD अपनी कार्स में लगने वाली ऑलमोस्ट सारी चीजें खुद ही बनाती है और पार्ट्स के लिए दूसरे मैन्युफैक्चरर्स पर डिपेंड नहीं है, तो अपनी ईवीज को बहुत ही सस्ते में बेच पाती है। जहां एक और टेस्ला को लेकर एलन मस्क की अप्रोच रही कि पहले आपको हाई एंड परफॉर्मेंस कार से शुरुआत करनी चाहिए ताकि ब्रांड बने और लोग अट्रैक्ट हों, और फिर धीरे धीरे लो प्राइसेस पर आना चाहिए। लेकिन ईवीज के मामले में BYD की अप्रोच ठीक इसके ऑपोजिट रही। इस चाइनीज कंपनी ने शुरुआत ही चीप इलेक्ट्रिक टैक्सीज और बसेस से की है और उसके बाद प्रीमियम लुकिंग पैसेंजर कार्स में एंटर किया। जहां एक और एवरेज टेस्ला इलेक्ट्रिक कार का अमेरिका में एवरेज प्राइस $45,000 यानी लगभग 38 लाख रुपए है, वहीं एक एवरेज BYD ईवी का प्राइस सीधे इसका आधा $22,000 यानी 18.5 लाख रुपए पड़ता है। लिहाजा प्राइसेस में इतना बड़ा डिफरेंस ही BYD की सेल्स रॉकेट कर रहा है। अगर पिछले साल की सेल्स उठाकर देखें तो BYD ने 2023 में 3.02 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचे थे और इस तरह BYD दुनिया की लार्जेस्ट पैसेंजर इलेक्ट्रिक कार मेकर बन गई, क्योंकि इतना बड़ा ईवी सेल्स नंबर आज तक किसी ने देखा ही नहीं था। लेकिन यहाँ से एक सवाल पैदा होता है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल करके BYD इतनी चीप कार्स कैसे बना सकती है? और यहाँ से गेम में एंटर होती है चाइनीज गवर्नमेंट। ईवी मेकर्स को चाइनीज गवर्नमेंट ने इस कदर सपोर्ट किया है जैसे वो खुद ही इस धंधे में पार्टनर हो। आपको यकीन करना मुश्किल होगा कि चाइनीज गवर्नमेंट ने ईवी मेकर्स को साल 2010 तक लगभग $230 बिलियन की टैक्स में छूट दी है और 2027 तक $97 बिलियन का टैक्स माफ करेगी। यानी इतने रुपए जहां तक तो मुझे गिनती भी नहीं आती। केवल टैक्स में रियायत ही नहीं, बल्कि इसके लिए बहुत ही सस्ते लोन्स, फैक्ट्रीज के लिए सस्ती जमीनें, R&D के लिए भी सब्सिडी सरकार ही दे रही है। चाइनीज गवर्नमेंट ईवी मेकर्स को इतना अंधा सपोर्ट कर रही है कि यूरोपियन यूनियन ने तो इसको लेकर जांच तक बिठा दी। लेकिन फिर भी ये सारे फैक्टर्स की वजह से BYD आज 60 से ज्यादा देशों में बिजनेस कर रही है और दुनिया की सबसे बड़ी ईवी मेकर बन चुकी है। अब आते हैं सबसे मेन सवाल पर कि क्या BYD इंडिया का भी ईवी मार्केट हाईजैक कर लेगी? दरअसल इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट को दो वर्ड्स में डिस्क्राइब किया जा सकता है, वो है कॉस्ट सेंसिटिव और वैल्यू फॉर मनी। एंड BYD ने इन्हीं दो चीजों में महारत हासिल कर ली है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो BYD को बजट कार्स में इंडिया मार्केट शेयर कब्जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।